दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज का यह जो नया प्रेजेंटेशन है वह है बच्चों की एजुकेशन के लिए कि एजुकेशन के लिए प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। इसको मैंने आज इस वीडियो में देने का प्रयास किया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोज़ की तरह से आपको मेरी यह वीडियो भी पसंद आएगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे संपर्क किया है और जो मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए प्रेजेंटेशन दिए हुए थे उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। काफ़ी लोगों का यह रिक्वेस्ट था कि सर जी बच्चों की प्लानिंग अगर कुछ हो तो बताएं। तो आज से मैं यह नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूं जो कि ख़ास तौर से बच्चों की एजुकेशन को देखते हुए अच्छा बेनिफिट LIC की पॉलिसियों के माध्यम से कैसे ले सकते हैं इसके विषय में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ। फिलहाल यह जो वीडियो है यह वीडियो है कि एजुकेशन के लिए प्लानिंग हम क्यों करें। तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो यह आती है कि क्या आपको पता है कि एजुकेशन में खर्च क्या आने वाला है। जो भी आप एजुकेशन अपने बच्चे को देना चाहते हैं उस एजुकेशन में खर्च क्या आने वाला है। तो यह जो है एक मेरा कैलकुलेशन है। उम्मीद करता हूं कि यह कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा और आप इससे एग्री भी करेंगे। यह जो एजुकेशन की जो कास्ट है ये मैंने सर्च की है ऑनलाइन और सर्च करने के बाद उस हिसाब से मैंने इसको यहाँ पर डाला है। यह जो कास्ट है यह कास्ट सिर्फ फीस की है। जो स्कूल में फीस हायर एजुकेशन की जो ट्यूशन फीस जो होती है उसको मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज का। तो यदि आप ध्यान दें तो सन 2000 में अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करानी होती थी तो इंजीनियरिंग के लिए उसके पेरेंट्स को 40,000 रुपये से 80,000 रुपये तक फीस जमा करना होता था। सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट या किसी अच्छे विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 40,000 से 80,000 रुपये खर्चे सन 2000 में आते थे। 2015 में अगर यही देखिए तो 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के खर्च आ रहे हैं आज की डेट में। और अगर इंजीनियरिंग की बात करें, अगर हमारा बच्चा छोटा है और 2030 या उसके एवं अगर हमको बच्चे को इंजीनियरिंग कराना हो तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 लाख रुपए से 6 लाख रुपए होने चाहिए। यदि आप सपना देख रहे हैं कि आपका बच्चा MBA करना चाहिए तो MBA के लिए सन 2000 में जो खर्चे आ रहे थे वो है 80,000 रुपये से 2 लाख रुपए। 2015 में 4 लाख रुपए से 10 लाख रुपए। और यदि अपना बच्चा 2030 के नियर अबाउट अगर एजुकेशन करने वाला है, MBA आप कराना चाह रहे हैं तो 8 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के खर्च आएंगे। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उस महंगाई को देखते हुए 8 लाख रुपए से 20 लाख के खर्चे आएंगे अगर बच्चा MBA करना चाहता है या आप अपने बच्चे को MBA कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में। यदि मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो सन 2000 में 90,000 रुपये से 4 लाख रुपए के खर्च आते थे। आज की डेट में 10 लाख से 30 लाख के खर्चे आ रहे हैं। सन 2015 में 10 लाख से 30 लाख रुपए के खर्च आते हैं अगर बच्चा मेडिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2030 में 20 लाख रुपए से 60 लाख रुपए के खर्च आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ फीस की बात की है। अगर बच्चा बाहर जाता है तो उसके अन्य खर्चे होते हैं, उसके कॉपी किताब के खर्चे हो गए। अगर वह कहीं कोचिंग कर रहा है तो कोचिंग के खर्च हो गए। अगर जहाँ वो रह रहा है रहने के लिए जो खर्च हो गया। इसके बाद मतलब कुल मिला के अन्य सारे खर्चों को मैंने छोड़कर सिर्फ फीस और फीस का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए इसी चीज़ को एक ग्राफ में दिया गया है। इंजीनियरिंग 2000 में
2015 और 2030 में। आइए आगे देखते हैं बच्चों की शिक्षा पूरी होने में बाधाएं क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहली जो बाधा आती है वो हायर एजुकेशन में बहुत बड़े रकम की आवश्यकता होती है। एक अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात अगर करें तो उसके लिए जो रकम होती है बड़ी होती है, और जब पेरेंट्स जो है उस रकम की व्यवस्था, जब बच्चे की एजुकेशन की समय आती है, हायर एजुकेशन का जब समय आता है, उतने रकम की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस कंडीशन में बच्चों की शिक्षाएं बाधित हो जाती हैं। लड़की की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो पेरेंट्स उस समय यह फैसला नहीं कर पाते कि क्या करें। तो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हायर एजुकेशन में बड़ी रकम चाहिए, और वो रकम की व्यवस्था पेरेंट्स के पास नहीं होती है, जिस कारण वो अपने बच्चों की शिक्षा नहीं करा पाते हैं। दोस्तों, अभी बात को आगे करने से पहले एक चीज़ को मैं कहना चाहूँगा। जिस दिन आप वो दिन याद कीजिए जिस दिन आपका नन्हा मुन्ना बच्चा आपके हाथ में आया था, उस दिन आपने अपने दिल से उस बच्चे से एक वादा किया हुआ था, बेटा जो होगा या जो मैंने देखा है वो तेरे को नहीं देखने दूंगा, तेरे सामने वो समस्याएं नहीं आने दूंगा। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता है, जैसे जैसे ज़रूरतें एक इंसान पर पड़ती हैं, वैसे वैसे वो जो वादा आप अपने बच्चे से किए हुए हैं वो धीरे धीरे रिमूव होती जाती है। और सबसे बड़ा वादा जो होता है वो होता है शिक्षा को लेकर। हायर एजुकेशन में जो होने वाले खर्च हैं, जो आप अपने बच्चे को शिक्षा दिलाना चाहते हैं, वो होने वाले खर्च की जो जानकारी है वो अधिकतम पेरेंट्स को पता ही नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन कराना चाहते हैं, उसको प्रोफेशनल एजुकेशन अगर आप दिलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन आप दिलाना चाहते हैं उसके लिए आप जानकारी प्राप्त कीजिए। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ खर्च की कि क्या खर्चे आएंगे, दूसरा चीज़ वह जो एजुकेशन आप बच्चे को देना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल एजुकेशन बच्चे को देना चाहते हैं, उसमें उसके पढ़ाई लिखाई किस सब्जेक्ट की करनी है, जिस पर ध्यान ज़्यादा देना है। ये दो जानकारी अगर आप रखते हैं देन आप सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। एक सबसे बड़ी बाधा है, अक्सर फील्ड में मैंने लोगों से बात किया हुआ है, बच्चों की शिक्षा को लेते हुए जागरूकता उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लोगों में अक्सर बात सुनने को मिलती है वो होती है कि चलो अभी तो बच्चा छोटा है, कुछ समय बाद हम बचत करना चालू कर देंगे। और दूसरा चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट आज की डेट में बन गया है कि चलो यार बच्चा अगर बड़ा होगा तो बैंक आज की डेट में एजुकेशन लोन देती है, वहाँ से ले होकर बच्चे को पढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कक्षा 1 से लेकर इंटर तक जो बच्चे फेलवर होते हैं वो सुसाइड का जो केस होता है उनका काफ़ी कम होता है। लेकिन हायर एजुकेशन करने वाले, प्रोफेशनल एजुकेशन करने वाले बच्चे ज़्यादातर सुसाइड करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? कारण क्या है? मुझे जो लगता है इसका सबसे बड़ा कारण है, जिस बच्चे को यह पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी रकम कर्जे पर लिए हुए हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे लोगों से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो। अगर उस बच्चे को यह पता है कि मेरा पेरेंट्स, मेरे माता पिता मेरे को पढ़ाने के लिए, मेरी शिक्षा को पूरा करने के लिए लोन लिए हुए हैं या लोगों से कर्ज लिए हुए हैं, तो वह बच्चा अगर फेलवर होता है तो फिर वह यही बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि मैं अपना जो चेहरा है अपने माता पिता को कैसे दिखाऊंगा, और वह बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, और ऐसी कंडीशन में भी सुसाइड के केस हो जाते हैं। दोस्तों, मैं यह कहूँगा कि यदि आप बच्चे को हायर एजुकेशन कराना चाहते हैं देन आप सेविंग को टालिए नहीं, अपनी बचत को स्टार्ट कीजिए और थोड़ी थोड़ी रकम आज की डेट में बचाना शुरू कर दें। एक सबसे बड़ा रीज़न होता है बच्चे की शिक्षा पूर्ण न होने का, और वो ये होता है कि जो
कमाने वाला व्यक्ति है, जो अर्नर पर्सन है, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो, अगर उसकी दुर्भाग्यवश अगर मृत्यु हो जाती है, ऐसी दशा में बच्चों की शिक्षा बाधित हो जाती है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, जिस बच्चे का पिता नहीं होता ना, वो फिर पढ़ाई की नहीं सोचता, वो अपने माँ और छोटे भाई बहनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर कमाई की सोचता है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो मेरी सबसे पहले राय यह है कि जो शिक्षा की सेविंग है उसके लिए LIC से बेहतर और कोई जगह नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यह जो प्रेजेंटेशन है यह आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारी इस चैनल को, जो YouTube चैनल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको LIC रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड योजनाओं की और उस योजनाओं के माध्यम से आप अच्छे बेनिफिट कैसे पा सकें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसकी जानकारी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। दोस्तों, यह मेरा फेसबुक का पेज है। आप इस फेसबुक के पेज को आप हमारे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के बाद यहाँ पर भी आपको तमाम जानकारियाँ उपलब्ध मिलती हैं। यह हमारा मेल ID है। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई पॉलिसी के विषय में जानकारी चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है ये 9415848410, और मेरी मेल ID है LICminioffice54@gmail.com। तो आप इन दोनों के ही ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन जाना चाहते हैं, आप उसको भेज सकते हैं। वह जानकारी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। संभवतः 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि काफ़ी मेल आते रहते हैं तो थोड़ा समय लग सकता है। यह हमारी वेबसाइट है riteshlic.wordpress.com। तो आप इस वेबसाइट पर भी जाकर LIC की इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत समझ में आती है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर को यूज करें। संभवतः कभी कभी हो सकता है कि मेरा नंबर नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ अगर बताता है, घबराएं नहीं आप। कुछ समय बाद आपको वह नंबर चालू मिलेगा। एक्चुअली होता यह है कि आप भी यह चाहेंगे कि अगर आप कोई फाइनेंशियल सेविंग करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को पूरी तरह से समझना चाहेंगे। जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ता है या जुड़ना चाहता है, मैं उसको पूरी की पूरी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। और उस बीच में अगर कोई कॉलिंग आती है तो वह डिस्टर्ब करती है। इस वजह से मोबाइल या तो म्यूट मोड में होता है या तो फिर स्विच ऑफ कर दिया जाता है, ताकि जो भावी कस्टमर बैठा हुआ है हमारे सामने, उसको हर एक चीज़ की सही जानकारी मेरे द्वारा मिल सके। तो यदि ऐसा होता है कि मोबाइल स्विच ऑफ, आउट ऑफ कवरेज या बिजी बता रहा है, ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल परेशान ना हो। थोड़ी देर बाद कॉल बैक करें, या तो फिर आप मैसेज छोड़ दें, कॉल बैक करके मेरे द्वारा बात कर ली जाएगी। थैंक यू दोस्तों। और अगर आप चाहें तो गूगल के द्वारा भी आप मुझे सर्च करते हैं। गूगल सर्च ड्राइवर में आप रितेश LIC एडवाइज़र आप डालकर सर्च बटन पर क्लिक कर दें, आपको तमाम मेरी जो साइटें हैं आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, मुझे पता है आपका समय कीमती है। आपने अपने कीमती समय में से हमारी इस वीडियो को देखने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।